सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका नम्रता आज आपको वाक्य के विषय में बताऊंगी। हम जानते ही हैं कि शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्यों के द्वारा ही हम अपने विचार पूर्ण और स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं। वाक्य बातचीत के माध्यम होते हैं। वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है, अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार। अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। अब हम उदाहरण के तौर पर इन वाक्यों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। विधानवाचक वाक्य: जिन वाक्यों का प्रयोजन कोई सूचना देना होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है, यहाँ पृथ्वी के बारे में जानकारी दी जा रही है। मैं कल बीमार थी, दशा के बारे में, स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि बीमार थी। निषेधवाचक वाक्य: जिन वाक्यों से किसी काम के ना होने या न कर पाने का पता चलता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में न, नहीं और मत जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, मैं खेल नहीं सकता, यहाँ न का प्रयोग, नहीं का प्रयोग हुआ है, निषेध, मना किया जा रहा है। फूल मत तोड़ो, मत शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्नवाचक वाक्य: जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब, कैसा आदि प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। उदाहरण देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का भी प्रयोग होता है। शालू का जन्मदिन कब आता है, प्रश्न पूछा है। आज्ञावाचक वाक्य: जिन वाक्यों में आदेश, निर्देश, आज्ञा, अनुमति, निवेदन, प्रार्थना आदि का भाव होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम बैठकर पढ़ो, आदेश दिया जा रहा है इस वाक्य में। कृपया मेरा बैग ला दो, निवेदन हो रहा है। इच्छावाचक वाक्य: जिन वाक्यों के बोलने वाले की इच्छा, सुझाव, आशीर्वाद या शुभकामना आदि का पता चलता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यहाँ आशीर्वाद दिया जा रहा है। चलो कुछ खा लेते हैं, सुझाव दिया जा रहा है इस वाक्य में। संदेहवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में किसी काम के होने के बारे में संदेह या शंका व्यक्त की जाती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, शायद शाम को बारिश हो जाए, इस वाक्य में संदेह प्रकट किया जा रहा है। संभवतः रोनी चला जाए, शंका व्यक्त की जा रही है। संकेतवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में काम की सफलता या असफलता दूसरे पर निर्भर होती है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर मोहित खेलेगा तो मनीष भी खेलेगा। यहाँ देखो, दोनों की सफलता असफलता खेल पर निर्भर है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। विस्मयादिवाचक वाक्य: जो वाक्य भाव जैसे दुख, खुशी, आश्चर्य, शोक आदि प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, यहाँ पर विस्मय प्रकट किया जा रहा है। ओहो ये क्या हो गया। अब देखिए,
रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। रचना के अनुसार पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य के बारे में जानते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में है ये सिंपल सेंटेंस। उदाहरण देखिए, मीशा खेल रही है। यहाँ मीशा उद्देश्य, खेल रही है विधेय। एक ही उद्देश्य है, मीशा उद्देश्य और खेल रही क्रिया हो रही है, ये भी एक ही क्रिया है, सरल वाक्य है। बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे उद्देश्य, पढ़ रहे हैं विधेय। यहाँ भी बच्चे उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है यहाँ पर, और क्रिया भी एक ही हो रही है, पढ़ना, यानी विधेय भी एक ही है, तो ये सरल वाक्य होगा। दूसरा देखते हैं संयुक्त वाक्य। ऐसा वाक्य जो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को योजक शब्दों द्वारा जोड़कर बना हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य मीन्स कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए, योजक यानी 2 वाक्यों को आपस में जोड़ना। योजक चिन्ह होते हैं पर, परंतु, किंतु, ऐसे शब्दों द्वारा 2 पूरे वाक्यों को जोड़ा जाता है। उदाहरण देखते हैं, हम चलते हैं, पूरा एक वाक्य है, पर तुम रुक जाओ। यहाँ तुम रुक जाओ, ये भी एक पूरा वाक्य है। दोनों वाक्यों को पर योजक चिन्ह से जोड़ा है, इसलिए यह पूरा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। हम चलते हैं पहला वाक्य है, पर योजक है, तुम रुक जाओ दूसरा वाक्य, और ये पूरा वाक्य ही जब हम पढ़ेंगे इसे कि हम चलते हैं पर तुम रुक जाओ, संयुक्त वाक्य होगा। दूसरा उदाहरण देखो, शिक्षक कक्षा में आए और वे पढ़ाने लगे। शिक्षक कक्षा में आए पहला वाक्य और योजक चिन्ह है, योजक शब्द है। वे पढ़ने लगे दूसरा वाक्य है। पूरा वाक्य कहलाएगा शिक्षक कक्षा में आए और वे पढ़ने लगे। 2 वाक्यों को और शब्द से जोड़ा है, ये संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए और, पर, एवं, परंतु, या, तथा, किंतु आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, तीसरा जो है रचना के अनुसार वाक्य का भेद है। तीसरा मिश्र वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ दिए हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उदाहरण देखो, मैंने सुना कि, ये एक प्रधान वाक्य है। दूसरा आश्रित वाक्य है, रोहन घर पहुंच गया है। अब इसे की शब्द से जोड़ा गया है। की योजक शब्द है, तो ये जो है आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य के ऊपर निर्भर है। मैंने सुना कि, ये प्रधान वाक्य है, मेन सेंटेंस है। इसके ऊपर कौन सा वाक्य डिपेंड है? आश्रित वाक्य है, रोहन घर पहुंच गया। ये पूरा वाक्य जो है मिश्र वाक्य कहलाएगा। यहाँ मैंने सुना है प्रधान वाक्य है, जो कि योजक शब्द की सहायता से आश्रित वाक्य रोहन घर पहुंच गया है से जुड़ा है। मिश्र वाक्यों में कि, क्योंकि, जब तब, जैसा तैसा, यदि, तो आदि योजक शब्दों का प्रयोग होता है। बच्चों, आज हमने इस पाठ में देखो क्या जाना है। शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मय आदि वाचक। रचना के अनुसार
वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य।